हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फिर से नई मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार भगवान दुनिया बना रहे थे, तो भगवान ने दुनिया जब बनाई तो सबको अपने हिसाब से उम्र बाँटी। किसी को इतनी, किसी को इतनी, किसी को इतनी। तो बाँटने के बाद जब भगवान दुनिया बना के आराम कर रहे थे, तो इतने में भगवान के पास एक बैल आया। बैल कहता है, भगवान मुझे दुनिया में आपने उम्र तो बहुत सारी दी है, लेकिन दुनिया वाले ना मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे ना मुझे ना मेरी उम्र कम कर दीजिए। तो मेरे वैसे भी ज़िंदगी का कोई मकसद तो है नहीं, मैं क्या करूँगा? तो भगवान कहते हैं, ठीक है बैठ जाओ, मैं अभी आपकी उम्र कम कर देता हूँ। कहते कितनी उम्र कम करानी है? कहते 25 साल मेरी उम्र कम कर दीजिए। कहते चलिए ठीक है। तो भगवान उसकी उम्र 25 साल अपने पास रख लेते हैं। तो इसके बाद भगवान बैठे आराम कर रहे होते हैं, इतने में ना कुत्ता आता है। कुत्ता कहता है कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे कैसी ज़िंदगी दी है? मुझे तो कोई खाने-पीने के लिए भी नहीं देता। हर कोई मुझे मारता रहता है, मुझसे लड़ाई करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। मुझे अपने घर के बाहर बैठने भी नहीं देता। मैं इस उम्र से परेशान हो गया, मेरी भी उम्र कम कर दीजिए। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, आप भी बैठ जाओ। तो भगवान क्या करते हैं, 20 साल उसकी भी, 25 साल उसकी भी उम्र निकाल के अपने पास रख लेते हैं। इतने में भगवान बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। इतने में फिर एक उल्लू आता है। उल्लू कहता है, प्रभु ये कैसी ज़िंदगी आपने दी है? एक कोने में मैं पड़ा रहता हूँ, कोई काम-धंधा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा जी के? अब मेरी भी उम्र कम कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है बैठ जाओ। भगवान उसकी भी 25 साल उम्र कम कर लेते हैं। भगवान तीनों की उम्र कम करके अपने पास रख लेते हैं। इतने में मनुष्य आता है। तो मनुष्य कहता है, प्रभु आपने मुझे 25 साल उम्र दी है, इस 25 साल में मुझे करना क्या है? भगवान कहते हैं, तुम्हें गृहस्थ जीवन करना है, विद्या अध्ययन करना है, पढ़ना है, लिखना है, परिवार की सेवा करनी है, उसके बाद सत्संग व पूजा पाठ वगैरह करना है। तो कहता है कि प्रभु ये तो फिर उम्र मुझे कम पड़ जाएगी, आप तो मुझे और उम्र दीजिए, 25 साल में क्या होगा? तब भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, मेरे पास ना 3 लोगों की उम्र बची हुई है, मैं वो आपके में जोड़ देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, 25 साल जो बैल वाली उम्र होती है वो इंसान के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 25 साल जो होती है कुत्ते वाली ज़िंदगी, वो फिर इंसान के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद जो 25 साल जो बची होती है उल्लू वाली ज़िंदगी, वो भी भगवान उसके साथ जोड़ देते हैं। तो टोटल उम्र हो जाती है इंसान की 100 साल। तो उसके बाद इंसान को धरती पे भेज देते हैं। अब आप देखिए, जो भगवान ने इंसान को 25 साल दिए थे, वो तो इंसान मौज-मस्ती में, घूमने-फिरने में, अय्याशी करने में निकाल देता है। उसके बाद आता है बैल वाला जीवन, जो भगवान ने 25 साल बैल वाले लगाए थे। इंसान का खाना-पीना, उठना-बैठना सब कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है। 25 साल वो मेहनत करके कमाता है, खाता है। जिस तरह कोल्हू के बैल के खाना-पीना उसके घोंसले के अंदर ही होता है, वैसे ही इंसान का खाना भी उसके साथ ही होता है, अपने साथ लाता है, ले जाता है, खाता है, पीता है। तो 25 साल वो बैल वाली ज़िंदगी चलती है। उसके बाद आता है इंसान जब 50 साल का हो जाता है, उसके बाद आता है कुत्ते वाली ज़िंदगी। जब इंसान अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है, फिर वो वृद्धा हो जाता है, घर के बाहर जैसे कुत्ते बैठे होते हैं, घर की रखवाली करते हैं, ऐसे ही इंसान वृद्धा होके, रिटायर होके अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कभी सब्ज़ी ले आया, कभी फल-फ्रूट ले आया, कभी बच्चों का ख़्याल रख लिया, कभी कभी उनको घुमा लाया। तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। वही कुत्ते वाली ज़िंदगी हो जाती है। घर के बाहर खटिया डाल के पड़े रहना, कभी बच्चों को घुमा लाए, कभी कहाँ घुमा लाए, वो कुत्ते वाली ज़िंदगी हो जाती है। थोड़ी-सी आहार से चौक जाना, मतलब एक रखवाली तरीके से हो जाती है। जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, घर के आस-पास रखवाली करने लगते हैं। उसके बाद आती है उल्लू वाली ज़िंदगी। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, 75 साल की उम्र हो जाती है, न इंसान को कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कुछ बोला जाता है, आवाज़ भी मुँह से निकलती, केवल आँख खुलती है, बंद हो जाती है, आँख खुलती है, बंद हो जाती है। तो ये उल्लू वाली ज़िंदगी होती है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान की जो बनाई हुई 100 साल की उम्र होती है, वो इंसान किस प्रकार जीता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि अपनी जो बची हुई उम्र है, उसको सही तरीके से जिएँ, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय भी करिए, भगवान की सेवा भी करिए, लोगों की सेवा भी करिए, ताकि आपकी इस मुक्ति खुल जाए और आप अच्छे मार्ग पे चलें। धन्यवाद।